चरस, गांजा, भांग, अफीम, हशीश, ब्राउन शुगर, स्मैक, इन सब के नाम सुनते से ही 80s और 90s की कुछ मूवीज आपको याद आती होंगी कि इनकी स्मगलिंग हो रही है, कहीं इनको चोरी छिपे बेचा जा रहा है। ये चीजें होती क्या हैं और अपने जो एग्जाम है यहां से इनके विषय में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो आइए इसी मुद्दे पे आज बात करते हैं। तो आज का मैं एक टॉपिक लेके आया हूं, टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। टॉपिक का नेम है ड्रग एब्यूज। तो चलिए आज इसी मुद्दे पे बात करते हैं। मैं अंकित सिंह साइंस और टेक के इस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, मैंने कुछ बना के रखा है। तो जो इंग्लिश लिखा हुआ है तो हिंदी वाले देख के डरे बिल्कुल ना, मैं एक चीज समझाऊंगा। यहां पे आप देखें, हेडिंग मैंने लिखी है ड्रग एब्यूज। सामान्य भाषा में बोला जाता है नशा करना। ड्रग एब्यूज इसकी एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, इसकी एक बहुत बड़ी श्रेणी है। अलग अलग ड्रग्स हैं, अलग अलग दवाइयां हैं, उनका अलग अलग यूज है। क्योंकि जो मैंने आपको पहले नाम दिए थे चरस, भांग, गांजा, इनका नशा के अलावा भी मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारियों, स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा संबंधी रोगों के उपचार के लिए इनका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। बोन का एब्यूज फॉर्म है नशा करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ड्रग एब्यूज में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहली कैटेगरी आपको दिखाई दे रही होगी सेडेटिव। हिंदी में इनको बोला जाता है निद्राकारी, नींद लाने वाले। तो जैसे मैंने लिखा भी है, आप देखें, सेडेटिव इंड्यूस स्लीप, ये नींद को उत्प्रेरित करेंगे, नींद को उत्तेजित करेंगे ताकि नींद आ सके। जो मानसिक रोगी जो होते हैं उनको नींद कम आती है या नींद नहीं आती है, तो ऐसे ही सेडेटिव पिल्स का उपयोग, नींद की दवाइयों का उपयोग, या कोई टेंशन में है या तनावग्रस्त जो है तो वहां पे इनका उपयोग किया जाता है। तो आप देखें ये क्या काम करते हैं, इंड्यूस स्लीप, नींद को उत्प्रेरित कराते हैं, नोन एज हिप्नोटिक। सेडेटिव को ही बोला जाता है क्या, हिप्नोटिक, क्योंकि नींद को लाते हैं। इसमें आता क्या है, इसमें आता है स्लीपिंग पिल्स, हिंदी बोलते हैं नींद वाली गोली, स्लीपिंग पिल्स। इसमें दरअसल होता क्या है स्लीपिंग पिल्स में, यहां पे आप देखें बारबिटूरेट्स। बारबिटूरेट्स होता क्या स्लीपिंग पिल्स में, तो ये कंपाउंड, ये यौगिक क्या काम करता है, ये नींद को उत्प्रेरित करता है और सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थोड़ा सप्रेस करता है ताकि बॉडी को आराम मिल सके। कुछ मैंने आपको यहां पे नेम लिखे हैं, नेम्ब्यूटॉल, कंपोज, ये इनके मार्केट नेम है स्लीपिंग पिल्स के, नींद की दवाइयों के, ये उनके मार्केट नेम है। इस नाम से मार्केट में आपको देखने को ये मिलेंगी। ये जो सारी मैं आपको दवाइयां, ड्रग्स आपको जो पढ़ा रहा हूं, ये सारे के सारे नार्कोटिक्स ड्रग्स में आते हैं। नार्कोटिक्स का मतलब यहां पे ये है कि ये जो ड्रग है इनका मिसयूज भी हो सकता है। तो किसी भी आप फार्मा शॉप पे आप जाएंगे, फार्मेसी शॉप पे आप जाएंगे, तो बिना प्रिस्क्रिप्शन लेटर के ये आपको दवाइयां वो नहीं देगा। तो इन्हें बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए बिना नहीं दिया जाता है, क्योंकि इनका मिसयूज हो सकता है। ड्रग की अगली कैटेगरी देखते हैं। जैसा कि देख पा रहे होगे आप, ट्रंकोलाइजर्स। अब ये क्या है ट्रंकोलाइजर्स, इनमें और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहां पे आप देखें, रिड्यूस एंजाइटी, एंजाइटी मतलब होता है चिंता, वरी। ये क्या करते हैं, रिड्यूस, चिंता को ये कम करते हैं। नॉट इंड्यूस स्लीप, ये नींद को नहीं लाएंगे। तो इन दोनों में अंतर केवल इतना है, सेडेटिव क्या काम करते हैं कि नींद को ले आते हैं, इंड्यूस स्लीप, मगर ट्रंकोलाइजर क्या होगा, बंदा सोएगा नहीं, हाँ, मगर उसका ब्रेन क्या हो जाएगा, एंजाइटी या ब्रेन की एक्टिविटी कुछ कम हो जाती है। तो ये भी जो मेंटल इलनेस वाले पेशेंट होते हैं, मानसिक रोगी जो होते हैं, उनके इलाज के लिए ये सारी दवाएं दी जाती हैं, या बहुत ज्यादा तनावग्रस्त जो है उनके इलाज के लिए सारी दवाइयां दी जाती हैं। ये कैटेगरी है, इनके अंदर आती हैं ढेर सारी ड्रग्स। तो ट्रंकोलाइजर क्या होता है, रिड्यूस एंजाइटी, ये चिंता को कम करेगा। नॉट इंड्यूस स्लीप, ये क्या करेगा, नींद को उत्प्रेरित नहीं करेगा। इसमें आप देखें बहुत बहुत काम का यहां से क्वेश्चन बन गया है। तो ट्रंकोलाइजर का बहुत अच्छा एग्जांपल है रेसरपाइन, ये दवा का नाम है रेसरपाइन। तो कहां से मिलती है, ये मिलती है प्लांट से, एक पौधे से मिलती है। पौधा कौन सा, राउबोल्फिया सर्पेंटाइन। राउबोल्फिया सर्पेंटाइन ये इसका बोटेनिकल नेम है, ये इसका वानस्पतिक नाम है। तो ये क्वेश्चन यहां से बन गया है। हिंदी में आपने सुना होगा, हिंदी में इसको बोला जाता है क्या, सर्पगंधा। तो यहां से कई स्टेट पीएससी हो गए, सबने क्वेश्चन यहां से कर लिए हैं कि सर्पगंधा का साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम इसका क्या होता है। तो सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम होता है राउबोल्फिया सर्पेंटाइना, जैसे को बोलते हैं रेसरपाइन। यह है यौगिक जो यहां से निकाला है। इसका यूज क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है एज अ ट्रंकोलाइजर्स, जो क्या काम करता है, चिंता को कम करेगा मगर नींद को उत्प्रेरित नहीं करेगा। तो ये थी सेकंड कैटेगरी ट्रंकोलाइजर्स। तो यहां से क्वेश्चन बन गया है। आगे अपन बात करते हैं।
आप देख पा रहे होगे स्टिमुलेंट्स, हिंदी में को बोलते उत्तेजक, उत्तेजित करने वाले स्टिमुलेंट्स। जितने भी स्टिमुलेंट्स होते हैं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सिस्टम, तो सिस्टम में जब मैं आपको बताऊंगा क्या, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, तो अंतःस्रावी तंत्र में एक ग्लैंड पढ़ेंगे, एक ग्रंथि पढ़ेंगे, उसका नाम है एड्रिनलिन ग्लैंड। वो ग्लैंड काम क्या करती है, वहां से एक हार्मोन निकलता है एड्रिनलिन हार्मोन। ये जो हार्मोन है जब ब्लड में इंट्रोड्यूस होता है, ब्लड में पहुंचता है, तो हार्ट बीट क्या हो जाती है, हृदय गति बढ़ जाती है। तो हृदय तेजी के साथ क्या करता है, पंप, तो ब्रेन में क्या हो जाती है, ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, तो लोगों को थोड़ा सा अच्छा सा फील होता है। तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, स्टिमुलेंट्स, उत्तेजक। शरीर में उत्तेजना पैदा हो गई तो हार्ट बीट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो स्टिमुलेंट्स में क्या क्या आते हैं, डेली लाइफ में अपन ढेर सारे स्टिमुलेंट्स यूज करते हैं, यहां से भी ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देखें स्टिमुलेंट्स, अलर्टनेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन की अलर्टनेस जो है ये उसको क्या कर देते हैं, ये बढ़ा देते हैं। ये तो उनका काम हुआ, इसमें एग्जाम्पल ढेर सारे हैं और सारे के सारे काम के हैं। तो आप पहले आप देखें चाय, टी, चाय में पाया जाता क्या, टेनिन। टेनिन क्या काम करता है, जैसे ब्लड में आएगा तो एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन को निकलवाएगा और हार्ट बीट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये तुरंत हार्ट बीट जैसी बढ़ेगी तो ब्रेन को ब्लड की सप्लाई हो जाती है तेज, तो अपने को थोड़ा फ्रेश फील होने लगता है। हालांकि इसमें होता क्या, ये स्टिमुलेंट है। तो चाय में होता है टेनिन। अगला देखें कॉफी और कोला ड्रिंक्स। जो कोला ड्रिंक्स होते हैं और जो कॉफी जो होती है, इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, कैफीन। तो कैफीन क्या है, कैफीन है स्टिमुलेंट, ये भी हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो दोनों ही एग्जाम में पूछ लिए हैं कि चाय में मिलता है क्या, टेनिन, और कॉफी में मिलता है क्या, कैफीन। तो कोला ड्रिंक्स भी आप याद रखना। इसके अलावा आप देखें कोकीन, नाम सुना होगा आपने, कोकीन एक पौधा होता है, पौधे का बोटेनिकल नेम, वानस्पतिक नाम होता है एरिथ्रोजाइलिन कोका। यहां से क्या मिलता है, कोकीन। और कोकीन भी क्या काम करता है, ऐसा स्टिमुलेंट काम करता है, उत्तेजक काम करता है। यदि इस कोकीन की ज्यादा मात्रा दे दी जाए, ये तो ठीक है, ये माइल्ड टाइप के हैं, ये कम स्टिमुलेंट है, माइल्ड स्टिमुलेंट है, ये पोटेंट स्टिमुलेंट है। यदि कोकीन की मात्रा ज्यादा दे दी जाए तो हेलुसिनोजन हो जाता है, दिग्भ्रमित होने लगता है आदमी, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट अटैक की भी संभावना यहां से बढ़ जाती है। तो इतना याद रखें, कोकीन कंपाउंड है, यौगिक है, कहां से मिलेगा, एक पौधे का नाम है एरिथ्रोजाइलिन कोका। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, कोकीन। तो आप देखें स्टिमुलेंट्स में दो बहुत फेमस एग्जाम्पल, चाय, कॉफी और कोला ड्रिंक्स। चाय में मिलेगा टेनिन, कॉफी और कोला ड्रिंक्स में मिलेगा आपको कैफीन, और कोकेन कहां से मिलेगा आपको, कोकेन मिलेगा आपको एरिथ्रोजाइलिन कोका प्लांट से मिलेगा। ड्रग की अगली कैटेगरी देखते हैं। तो अगली कैटेगरी है ओपियोइड्स, ओपियोइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम। अब यहां पे देखें, जिसको आप बोलते हो अफीम, इंग्लिश उसको बोलते हैं क्या, ओपियम। यहां से क्वेश्चन बन चुका है कि ओपियम का बोटेनिकल नेम क्या है, वानस्पतिक नाम क्या है। तो ओपियम का वानस्पतिक नाम क्या है, पेपेबर सोमनीफेरम। यहां से कई एग्जाम ने क्वेश्चन किया है, पेपेबर सोमनीफेरम किसका, अफीम का या ओपियम का वैज्ञानिक या साइंटिफिक नेम है। तो इनको बोलते हैं ओपियोइड्स, क्योंकि कहां से मिलते हैं, ये ओपियम से मिलते हैं। अच्छा, इनका काम क्या होता है, काम आप देखें, ये जो ओपियोइड्स होते हैं ये एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक को हिंदी में बोला जाता है दर्द निवारक, रिड्यूस पेन, ये दर्द को कम करते हैं। कौन, ओपियोइड्स में जितनी भी ड्रग्स आते हैं, जितनी भी दवाएं आती हैं, वो सब कैसी होती हैं, एनाल्जेसिक, ये दर्द को कम करती हैं। इसलिए बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल आप देखें, ये नाम सुना होगा आपने, मॉर्फिन। मॉर्फिन ये पोटेंट एनाल्जेसिक होता है, बहुत अच्छा दर्द को कम करने वाली दवा है मॉर्फिन। इसलिए मॉर्फिन का यूज कहां किया जाता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर के इलाज में। मैं आपको आगे बताऊंगा कैंसर होता क्या है। इसको बोलते हैं अनकंट्रोल सेल ग्रोथ, कोशिका का अनियंत्रित विभाजन, ये कैंसर कहलाता है। तो ये मॉर्फिन क्या काम करता है, खुदा ना खास्ता किसी को हो, जिस बंदे को कैंसर होता है उसको बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत तेज दर्द होता है, तो उस दर्द को कम करने के लिए ये मॉर्फिन के इंजेक्शन उसको लगाए जाते हैं। तो मॉर्फिन क्या होता है, ये पोटेंट एनाल्जेसिक, बहुत तेज दर्द को कम करने वाला या बहुत तीव्र दर्द को कम करने वाली एक दवा है। कौन सी, मॉर्फिन। इस मॉर्फिन के इंजेक्शंस आर्मी वाले भी पास में रखे होते हैं। सपोज मान लो किसी वॉर में उनको गोलियां लग गई, तो गोलियों से पेन बहुत ज्यादा हो रहा, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है,
तो बंदा दर्द से मर सकता है, तो तुरंत क्या करते हैं, मॉर्फिन का इंजेक्शन खुद ही लगा लेते हैं। अब मॉर्फिन का जो इंजेक्शन खुद लगा लेते हैं तो ये क्या होता है, एनाल्जेसिक, दर्द निवारक, तो कुछ समय तक उनको आराम मिल जाता है और उसके बाद उनको मेडिकल फैसिलिटीज यदि मिलेगी तो तुरंत वो ठीक भी, कुछ समय के बाद वो ठीक भी हो जाते हैं। तो ये आर्मी वालों के पास भी आपको देखने को मिल जाएगा मॉर्फिन के इंजेक्शन, क्योंकि बुलेट से तो वो बाद में मरेगा, दर्द से पहले वो मर जाता है। तो मॉर्फिन क्या काम करता है, ये दर्द को कम करता है, क्योंकि किस कैटेगरी में आता है, ये ओपियोइड्स की कैटेगरी में आता है। इसका मैं एक एग्जांपल और बता रहा हूं, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। आपने एक मूवी देखी होगी, अजय देवगन की थी, पुरानी मूवी हो चुकी है, टैंगो चार्ली। इस मूवी में आप देखना कि अजय देवगन की जो टीम जो रहती है वो क्या काम करती है, कुछ आतंकवादियों का पीछा करती हुई जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक बंदे को पकड़ के बांध देते, उसके पैरों में वो गोलियां मार देते हैं। अब इन लोग छुप के वो देखते हैं, उसको बहुत दर्द होता है। तो यहां से अजय देवगन की टीम से एक सोल्जर उसको एक इंजेक्शन लगाने के लिए दौड़ता है। दरअसल वो इंजेक्शन जो होता है वही है मॉर्फिन का इंजेक्शन, क्योंकि दर्द को ये क्या कर देता है, बहुत कम कर देता है। तो आर्मी वाले ये मॉर्फिन का इंजेक्शन साथ में रखकर चलते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बन गया, इसका यूज कहां किया जाता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यहां पर यूज किया जाता है। अगला आप देखें, हेरोइन, इसी को बोल जाता है स्मैक, इसी को बोलते हैं क्या, ब्राउन शुगर, ये भी एनाल्जेसिक के तौर पर ही काम करते हैं, ओपियोइड्स में ही आते हैं। अगला देखें, यहां से भी क्वेश्चन बन चुका है, दिखाई दे रहा आपको कोडीन। कोडीन यूज्ड इन कफ सायरप। कफ सायरप जो होते हैं उसमें कोडीन का यूज होता है। जितनी भी खांसी वाली दवाइयां होती हैं उसमें आप देखना कहीं ना कहीं पीछे लिखा होगा कोडीन। अच्छा, कोडीन होता क्या है, ये सेडेटिव भी होता है, ओपियोइड तो है ही, एनाल्जेसिक तो है ही, ये दर्द को कम तो करता ही है, साथ में क्या होता है, ये सेडेटिव भी होता है। कई बार आप देखना कुछ लोग कफ की दवाई पीते हैं, उनको एक बार आदत सी हो जाती है बार बार पीने की, पूरी दवा खत्म कर देंगे, फिर नई बोतल ले आएंगे। क्यों, क्योंकि है किस कैटेगरी का, ओपियोइड्स कैटेगरी का है ये। और साथ में जैसे आप पियोगे, पीने के बाद कुछ आपको फेंटिंग, चक्कर ऐसा लगेगा आप सो जाएं, तो नींद सी आएगी आपको, क्योंकि इसमें है क्या, इसमें है कोडीन। तो कफ सिरप में क्या होता है, कोडीन। यहां से भी क्वेश्चन बन चुका है। अगली कैटेगरी आप देखें, हेलुसिनोजेंस, ये भी ड्रग की ही अगली कैटेगरी है। तो हेलुसिनोजेंस, द परसेप्शन ऑफ थॉट, डिस्टॉर्ट जजमेंट ऑफ द टाइम, स्पेस एंड ओकेशन एंड इंक्लूड फॉल्स इल्यूजन। ये दवाएं जो होती हैं, परसेप्शन ऑफ थॉट, थिंकिंग प्रोसेस, उसको डिस्टॉर्ट करता है, उसको दिग्भ्रमित कर देगा। आप क्या सोच रहे थे, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ और सोच रहे हैं। जजमेंट, निर्णय सही से नहीं ले पाएंगे। ऑफ टाइम, स्पेस, ओकेशन, कहां पर हैं, क्या काम पहले किया था, कहां से हम लौट के आए हैं, क्योंकि ये ड्रग क्या काम करते हैं, ये भी सीएनएस के ऊपर काम करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन के ऊपर काम करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जब ये उसके ऊपर काम करते हैं तो होता क्या है, परसेप्शन ऑफ थॉट, सोच में परिवर्तन हो जाएगा, समय याद नहीं रहेगा, स्थान, ओकेजन, कहीं कहां पर थे, कब आए, कुछ हुआ था, नहीं हुआ था, ये सब चीजें इसमें ये भूल जाते हैं। भूलने की ये सब कुछ, इस हेलुसिनोजेंस ड्रग्स लेने के बाद ये सब भूलने की कंडीशन को एक नाम दिया गया है, एलाइज इन वंडरलैंड सिंड्रोम। तो वंडरलैंड सिंड्रोम, इस बीमारी को नाम दिया गया, हालांकि बीमारी नहीं है। मान लो कोई हेलुसिनोजेंस ड्रग लेता है, ये इस प्रकार की दवाइयां वो उपयोग करता है, तो सारी चीजें भूल जाता, कहां पे था, कहां पे आ गया है। होश में आने के बाद, हालांकि बंदा रहेगा पूरा होश में रहेगा, मगर उसका ब्रेन काम नहीं करेगा। कोई उससे पूछेगा तो कुछ का कुछ वो जवाब देगा, क्योंकि इल्यूजन उसको हो रहा है, भ्रम उसको बार बार हो रहा है। इस कंडीशन को ही बोला गया है वंडरलैंड सिंड्रोम। ये सारे के सारे हेलुसिनोजेंस दवाइयां हैं, ये कहां से मिलती हैं, देखो यहां लिखा है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बहुत बहुत काम का, कैनाबिस सैटिवा। कैनाबिस सैटिवा, इसी को आप बोलते हो हेम्प प्लांट, और हिंदी में बोलते हो गांजे का पौधा। याद करें, जब मैं आपको साइटोलॉजी बता रहा था तो लॉन्गेस्ट फाइबर में सबसे लंबे तंतु जो होते हैं वो किसके होते हैं, हेम्प फाइबर। मैंने उस समय बोला था गांजे का पौधा, दोबारा फिर आ गया आपके पास गांजे का पौधा। ये सारे हेलुसिनोजेंस ड्रग कहां से, कैनाबिस सैटिवा, हेम्प प्लांट, गांजे के पौधे से सारे के सारे प्राप्त किए जाते हैं। तो देखो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, भांग, चरस, हसीस, गांजा, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे कहां से, यहीं से आपको प्राप्त होंगे, कहां से, कैनाबिस सैटिवा। तो यहां से क्वेश्चन बन गया है क्या, बोटेनिकल नेम ऑफ हेम्प प्लांट, गांजे के पौधे का वैज्ञानिक नाम है। द करेक्ट आंसर इज कैनाबिस सैटिवा। तो एक दो बार आप लिख के आप देखेंगे, क्योंकि आईएमपी नार्कोटिक ड्रग्स में आते हैं हेम्प प्लांट।
क्योंकि बहुत सारी दवाइयां भी बनती हैं। तो ये है नार्कोटिक ड्रग्स की कैटेगरी। तो यहां से क्वेश्चन कहां से बनते हैं? जिस प्लांट से वो ड्रग अपने को मिल रहा है या उसके ढेर सारे कंपाउंड अपने को मिल रहे हैं, तो उस प्लांट का बोटेनिकल नेम आपको याद होना चाहिए। तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं जल्दी से। सेडेटिव, ये नींद को लाएंगे। ट्रंकुलाइजर, ये नींद को नहीं लाएंगे मगर चिंता को कम करेंगे। एग्जाम्पल राउडोल्फिया सर्पेंटाइन, सर्पगंधा। थर्ड, स्टिमुलेंट, ये उत्तेजित करेंगे, हार्ट बीट को ये बढ़ा देंगे। क्या क्या आता है? चाय, कॉफी, कोकेन कहां से मिलता? बहुत बहुत काम का। ओपियोइड्स कहां से मिलेंगे? ओपियम, अफीम से मिलेंगे आपको ये। पेपेबर सोमनीफेरम, ये भी बहुत काम का वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है। हेलुसिनोजेंस, ये कहां से मिलेंगे? ये मिलेंगे कैनाबिस सैटिवा पौधे से मिलेंगे। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? भांग, चरस, हशीश और गांजा। तो ये सारे के सारे बहुत काम के हैं और किसी ना किसी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बने हैं। कुछ आपको टर्म दिख रहे होंगे, डोपिंग, डोपिंग टेस्ट, वाडा, टोबैको एडिक्शन। ये होता क्या है इसको मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं। सुना होगा आपने डोपिंग, कि डोपिंग में पकड़ा गया फला फला खिलाड़ी। डोपिंग क्या होता है? किसी हार्मफुल ड्रग का एडिक्शन हो जाना, किसी नुकसानदेह दवा की लत पड़ जाना। जिससे क्या होता है, ये दवा वो क्या काम करती है? आपकी जो पोटेंशियल है उसको वो एनहांस कर देती है, इसको बढ़ा देती है। तो डोपिंग सुना होगा आपने, ओलंपिक वगैरह में डोपिंग टेस्ट होता है। डोपिंग भाई सामान्य में अवस्था में पता चला कि आप 100 मीटर दौड़ पा रहे हैं, कुछ आपने ऐसी मेटाबॉलिक स्टीरॉइड आपने एनाबॉलिक स्टीरॉइड आपने ले लिए तो उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई। तो ये सब किस में आता है? डोपिंग। मतलब अवैध या प्रतिबंधित दवाओं को सेवन करना जिससे आपका स्टेमिना या आपकी कैपेसिटी बढ़ जाए, ये सब क्या कहलाता है? डोपिंग। डोपिंग को कंट्रोल करने के लिए एक डोपिंग टेस्ट होता है, नाम सुनोगा आपने, वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये क्या काम करती है? ये ओलंपिक होते हैं उसमें खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट होता है। पहले डोपिंग टेस्ट में क्या होता है? वो यूरिन टेस्ट करके देखा जाता है कि उनमें जिसने कोई स्टेरॉइड तो नहीं लिया है, क्योंकि वहां से इसकी कैपेसिटी या इसका स्टेमिना बढ़ जाएगा। तो ये क्या करती है? डोपिंग टेस्ट कराती है। मान लो कोई खिलाड़ी ने कोई ऐसा ड्रग यूज किया है तो उसको प्रतिबंधित भी कर देती है एजेंसी। कौन? वाडा। आगे देखें, लिखा टोबैको एडिक्शन, तंबाकू का उपयोग करना या तंबाकू की लत पड़ जाना। तो इसको कई तरीके से लोग यूज करते हैं। बाय सिगरेट जला के यूज किया जाता है, सीधा खा के भी कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग सूंघ कर भी इसको यूज करते हैं। तो ये तो आपको पता होगा कि टोबैको में क्या होता है? निकोटिन। हाँ जी, टोबैको में होता है निकोटिन, मगर निकोटिन कार्सिनोजेंस नहीं होता है। कार्सिनोजेंस का मतलब होता कैंसर का कारण या कैंसर पैदा करना, उनको बोलते कार्सिनोजन। जो निकोटिन इसमें पाया जाता है टोबैको में, ये कार्सिनोजेंस नहीं होता है। तो ये काम क्या करता है? ये काम करता है, ये उसको एडिक्टेड बना देगा, ये बंदे को एडिक्शन करा देगा। कौन? निकोटिन। ये उसकी लत पड़वा देगा। निकोटिन, निकोटिन कैंसर का कारण नहीं होता है। तंबाकू में 60 प्रकार के कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं। सामान्य भाषा में बोलूं तो टोबैको में 60 प्रकार के ऐसे तत्व हैं या ऐसे एलिमेंट हैं जिनसे कैंसर होता है, मगर निकोटिन कैंसर पैदा नहीं करता, वो कैंसर का कारण नहीं होता। हां, मगर ये एडिक्शन करवा देता है टोबैको का। तो ये थे कुछ ड्रग एब्यूज के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। यहां से जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं आपको कवर करता चला हूं।